नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। सबको लग रहा था कि ईरान और इजराइल के बीच तनाव खत्म हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा था कि नोबेल शांति पुरस्कार अब मिला कि तब मिला। लेकिन सच यह है कि इजराइल ईरान को नक्शे से मिटाने की धमकी दे रहा है और ईरान इजराइल को नक्शे से मिटाने की। और ईरान की तरफ से मोर्चा संभाला खुद वहां के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई ने। उन्होंने इजराइल को सीधे सीधे चेतावनी दी है कि अमेरिकी शह पर कभी भी ईरान को हल्के में लेने की कोशिश मत करना। उन्होंने कहा, अगर इजराइल हमला करता है तो हम उसे मुंहतोड़ जवाब देंगे। लेकिन इसके बाद जो खामनेई ने कहा वो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में बहुत ही दुर्लभ घटना है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई ने अमेरिका और इजराइल पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि इजराइल अमेरिका के पट्टे से बंधा हुआ एक कुत्ता है और कुत्ते को कुत्ते की तरह रहना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि इजराइल कैंसर के ट्यूमर के जैसा है, उसे जड़ से खत्म करना होगा। खामनेई ने कहा कि अगर इजराइल ईरान पर फिर से हमले को अंजाम देता है तो ईरान उसका जवाब उससे भी बड़ा हमला करके देगा। खामनेई ने कहा है कि इस बार दुश्मनों को बड़ी चोट दी जाएगी। दरअसल इजराइल के साथ सीज फायर के बाद आयतुल्ला अली खामनेई ने 16 जुलाई को पहली बार अपनी वेबसाइट पर इसे लेकर एक आधिकारिक बयान जारी किया। इस बयान में उन्होंने कहा कि पिछले महीने हुए 12 दिनों के युद्ध के दौरान इजराइल ने ईरान की शासन व्यवस्था को कमजोर करने और देश में अशांति फैलाने के उद्देश्य से हमले किए। इसके पीछे हमलावरों की योजना यह थी कि वो हमारे देश के कुछ महत्वपूर्ण लोगों और संवेदनशील केंद्रों को निशाना बनाकर सिस्टम को कमजोर कर सके और जनता को सड़कों पर लाकर सरकार को गिराया जा सके। आपको याद हो तो युद्ध के बीच में नेतन्याहू ने ईरानी जनता के नाम एक संदेश जारी किया था। इस संदेश में उन्होंने कहा था कि हम आपके खिलाफ नहीं बल्कि हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। ईरान की मौजूदा सरकार को सत्ता से हटाना ईरान की सबसे बड़ी जरूरत है। खामनेई उसी की तरफ इशारा कर रहे थे। लेकिन सवाल है कि खामनेई ने अचानक से इजराइल को अमेरिका का कुत्ता क्यों कहा। कुत्ता कहना बहुत खराब बात है। इसके लिए आपको 17 जून को अमेरिकी न्यूज चैनल एबीसी को दिए गए एक इंटरव्यू पर गौर करना होगा। इस इंटरव्यू में बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि हम सिर्फ अपने दुश्मनों से नहीं लड़ रहे हैं, हम आपके दुश्मनों से भी लड़ रहे हैं। वो इजराइल मुर्दाबाद के साथ अमेरिका मुर्दाबाद के नारे भी लगा रहे हैं। वो कभी भी अमेरिका तक पहुंच सकते हैं। आज ये तेल अवीव है, कल न्यूयॉर्क होगा। नेतन्याहू ने कहा था, मैं अमेरिका फर्स्ट समझता हूं लेकिन ईरान अमेरिका डेड समझता है, बस हमने उन्हें रोक रखा है। इतना ही नहीं, आपको याद हो तो नेतन्याहू ने एक बार कहा था युद्ध के बीच में कि खामनेई के खत्म होने के बाद ही इलाके में शांति आ सकती है। इसी पर भड़के खामनेई ने लगता है इजराइल को अमेरिका का पालतू कुत्ता कह दिया है, जंजीर से बंधा हुआ। उन्होंने इजराइल को युद्ध में मदद करने के लिए अमेरिका पर सीधा निशाना साधा और कहा कि अमेरिका इजराइल के गुनाहों में उसका सहयोगी है। उसने अपनी तरफ से हमें खत्म करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसे नहीं भूलना चाहिए कि बावजूद इसके 12 दिनों तक चले ईरान इजराइल युद्ध में तेहरान ने इजराइल का क्या हाल किया है। खामनेई ने कहा, ईरान अपने विरोधियों को अपने जवाबी हमले से भी बड़ा झटका देने में सक्षम है और किसी भी नई सैन्य कार्रवाई का जवाब देने के लिए हम 24 घंटे तैयार हैं। खामनेई ने जोर देकर कहा कि हम बातचीत से कभी पीछे नहीं हटे, लेकिन इसे हमारी कमजोरी ना माना जाए। हम बातचीत के लिए फिर से तैयार हो सकते हैं बशर्ते वाशिंगटन इस बात की गारंटी दे कि वह इस्लामी गणराज्य पर किसी भी सैन्य कार्रवाई का हिस्सेदार नहीं बनेगा। अब जरा नेतन्याहू की घरेलू स्थिति को समझ लीजिए। कहां तो खामनेई को मारकर ईरान में तख्ता पलट करने वाले थे और कहां अपनी ही कुर्सी खतरे में पड़ती नजर आ रही है। यूनाइटेड टोरा जुडाइज्म यानी यूटीजे ने नेतन्याहू की गठबंधन सरकार से इस्तीफा दे दिया है। यूटीजे ने लंबे समय से चल रहे सैन्य भर्ती बिल को लेकर मतभेद की वजह से समर्थन वापसी का ऐलान किया है। गठबंधन सरकार में मतलब नेतन्याहू सरकार में यूटीजी के 6 सांसद हैं। अब देखिए कि इस समर्थन वापसी के बाद नेतन्याहू सरकार के पास केवल 1 सीट का बहुमत रह गया, 1 सीट। इससे उसकी स्थिति बेहद नाजुक हो गई है। नतीजा किसी भी समय नेतन्याहू की सरकार गिर सकती है, क्योंकि नेतन्याहू की सरकार भी मोदी की सरकार की तरह ही है। कुल 13 पार्टियां शामिल हैं सरकार में।
यूटीजी के साथ अगर जोड़ लीजिए तो 14 पार्टियां थी और गठबंधन के पास कुल सांसद कितने हैं? 61। एक का बहुमत है। इन 61 में नेतन्याहू के लिकुड पार्टी के केवल 32 सांसद हैं। अब नेतन्याहू का संकट देखिए कि यहूदी कट्टरपंथी यूटीजे के सरकार से बाहर आने के बाद शास यानी अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स पार्टी पर भी समर्थन वापस लेने का दबाव बढ़ गया है। दोनों कट्टरपंथी पार्टियां हैं, वो भी यूटीजे की तरह ही कट्टरपंथी राजनीति करती है। शास के पास तो 11 सांसद हैं और शास की समर्थन वापसी का मतलब नेतन्याहू सरकार हवा में तिनके की तरह उड़ जाएगी। अब नेतन्याहू की जो इकलौती उम्मीद है वो ये कि यूटीजे का इस्तीफा 48 घंटे बाद ही प्रभावी होगा, जब उनके मंत्रियों के इस्तीफे आधिकारिक रूप से सौंपे जाएंगे, फिर उसे स्वीकार करने की प्रक्रिया चलेगी। इससे नेतन्याहू के पास समाधान निकालने के लिए कुछ समय मिल जाएगा। अगर समझौता हो जाता है तो ठीक, और नहीं तो जुलाई तक वो इस स्थिति को टालना चाहेंगे। जुलाई के अंत में संसद गर्मी की छुट्टी पर चली जाएगी, जिससे नेतन्याहू को संकट सुलझाने के लिए लगभग 3 महीने का समय मिल जाएगा। लेकिन इस बार यह इतना आसान नहीं लगता। इसीलिए खामनेई ने बहुत सोच समझकर सही समय पर छक्का मारा है। वो जानते हैं कि नेतन्याहू इजराइल की राजनीति में मधु कोड़ा हो चुके हैं। मधु कोड़ा याद है ना, झारखंड वाले, निर्दलीय मुख्यमंत्री बन गए थे। अव्वल तो नेतन्याहू सरकार बचाने की गुंजाइश हर पल में कमजोर होती जा रही है, और अगर उनकी सरकार बच भी गई तो इजराइल की राजनीति में उनकी वैसी साख नहीं रह जाएगी। यही वजह है कि खामनेई ने इजराइल को अमेरिका का कुत्ता कह दिया है। वो जानते हैं कि नेतन्याहू को अब सिर्फ अमेरिका बचा सकता है, वो भी कितने दिन तक कोई नहीं जानता, क्योंकि ट्रंप जरा चंचल चित्त के आदमी हैं। उन्हें पता है कि वो भले कहें हमने ईरान की परमाणु ताकत खत्म कर दी है, लेकिन यह सच नहीं है। आपको पता ही है, सीज फायर से ठीक एक दिन पहले अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया था। अमेरिका का कहना है कि हमने ईरान के यूरेनियम भंडार को बहुत कम कर दिया है, लेकिन ट्रंप की बात तो इजरायली सच नहीं मानता, बाकी दुनिया छोड़ दीजिए। इजरायली एजेंसियों का कहना है कि अब भी ईरान के पास इतना यूरेनियम मौजूद है कि वो कुछ ही महीने में पहले जैसी ताकत हासिल कर सकता है। ईरान तो खैर कई बार बोल चुका है कि अमेरिका हमारे यूरेनियम भंडार को नुकसान पहुंचाने में बुरी तरह नाकाम रहा है। यही बात अंतर्राष्ट्रीय परमाणु निगरानी एजेंसियां बोल चुकी हैं। ऐसे में बहुत नाजुक मौके पर खामनेई ने इजराइल को अमेरिकी पट्टे से बंधा कुत्ता और कैंसर का ट्यूमर बोलकर उसकी नाजुक नस पर चोट की है। उन्हें पता है कि इजराइल फिलहाल इसका जवाब देने की स्थिति में नहीं है, और बेंजामिन नेतन्याहू तो हरगिज नहीं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।